दोस्तों, 2 दिन पहले बांग्लादेश में क्या क्या हुआ वो तो खैर आप सबने अभी तक देख ही लिया होगा। बांग्लादेश देश से वीडियो सामने निकल कर आ रहा कि बांग्लादेश के तख्ता पलट पर हुआ बेहद चौंकाने वाला खुलासा। एशिया के ईसाईकरण के लिए अमेरिका ने बिछाया बड़ा जाल, पाकिस्तान और चीन ने भी अपने फायदे के लिए किया। खेल पड़ोसी का बवंडर भारत के लिए खतरा, मोदी सरकार ने लिया एक्शन। अच्छी खासी इकोनॉमी बढ़त हासिल कर रहे बांग्लादेश ऐसा बवंडर मचा कि इस देश की सबसे ताकतवर राजनीतिक मानी जाने वाली शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और एन वक्त पर भारत ने उनका साथ दिया और अपने यहाँ शरण दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बांग्लादेश को भारत ने आजाद कराया था, दुनिया जानती है कि भारत कहीं ना कहीं उसे संरक्षण देता है। उसके बाद भी इस देश का कोई भी संगठन लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार को ताकत के दम पर ऐसे कैसे उखाड़ सकता है? क्या इस थ्योरी को मान लेना चाहिए कि बांग्लादेश के लोग सरकार की नीतियों से परेशान होकर उसे उखाड़ फेंकने को मजबूर हो गए? क्यों यह मान लेना चाहिए कि दुनिया भर में लगातार तेजी से विकास के कदम बढ़ाते बांग्लादेश में इतनी किल्लत हो गई थी कि इस देश के लोग अपने देश में सरकार के लोगों को ही खत्म करना चाहते थे? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इतने बड़े आंदोलन, इतनी बड़ी घटना है, बिना किसी बड़ी ताकत के हस्तक्षेप को संभव ही नहीं है। बांग्लादेश जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और जहां की सरकार पूरी तरह से भारत के पक्ष में थी, उस सरकार का अचानक इस तरह से बांग्लादेश की राजनीति से बाहर हो जाना भारत के लिए बेहद खतरनाक है। इसके पीछे अमेरिका लगातार अपनी ताकत लगा रहा था, लेकिन वही भारत को शिकस्त देने के लिए चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ भी काम कर रहा था, जबकि शेख हसीना अकेले दम पर इस संघर्ष को आगे ले जा रही थी। जिन्हें आखिरकार भारत में शरण लेनी पड़ी तो इससे जुड़े भयंकर खुलासे के बारे में जानने के लिए हैं जिन्होंने बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट करवाया है। और जो लोग नहीं जानते कौन है, दरअसल यह जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश का चीफ है, जो अपने प्रमुखों के साथ बैठकर पिछले कल रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। जिन लोगों को लगता था अब तक जमात-ए-इस्लामी नहीं पाकिस्तान, बल्कि यह तो स्टूडेंट है, युवा शक्ति हैं, जिन्होंने सरकार को मजा चखा दिया, उन्हें जरा जानकारी दे दूं कि अब से 1.5 महीने पहले यह स्टूडेंट का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था। लेकिन 1.5 महीने पहले शुरू किया था ना वह जमात-ए-इस्लामी, इस संगठन के स्टूडेंट विंग के लोग थे। जी हां दोस्तों, और इन्होंने ही इस पूरे के पूरे माहौल को खड़ा किया शेख हसीना के खिलाफ और इस प्रोटेस्ट को आगे चलाएं। यहां तक कि 1 हफ्ता पहले सरकार ने छात्रों की सारी मांगे मान ली थी और कहा था कि हम सारा आरक्षण हटा लेंगे, ऐसा प्रावधान लेकर आएंगे। संसद में आगे से जो आरक्षण है वह कोई भी नहीं लगा पाएगा, यानी कि कठोर कानून बनाने को तैयार थे। लेकिन तब भी जमात-ए-इस्लामी ने इस आंदोलन को ठंडा नहीं पड़ने दिया, लगातार इसे आगे बढ़ाते गए और शेख हसीना के तख्ता पलट पर ही आकर रुके। दोस्तों, और भी ऐसे हैरान करने वाले खुलासे सामने नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से दुनिया भर के देशों की नजरें भारत और बांग्लादेश के रिश्ते को तोड़ने पर टिकी हुई, जिसमें अमेरिका, चीन और इसके अलावा पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। यह तीनों देश मिलकर भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को देखकर पूरी तरह से परेशान थे। इसलिए यह बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को गिराना चाहते थे, ताकि भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते में दरार आ जाए और भारत जो दूसरे देशों के साथ साथ श्रीलंका, बांग्लादेश और भूटान को धीरे धीरे कंट्रोल में लेकर वैश्विक बाजार में सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वहां पर भारत पीछे हट जाए। हालांकि यहां पर भारत के लिए इन देशों ने जो चाल चली, वहां पर यह लोग सफल हो गए हैं और हाल ही में खबर निकलकर आ रही है कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर अपने हेलीकॉप्टर से भाग चुकी है और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से मजबूरन खुद रिजाइन दे दिया है। भारत के लिए इतनी ज्यादा बुरी खबर है, इसका अंदाजा आपको इस वीडियो में आगे पता चलने वाला है, क्योंकि जब से बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तब से भारत की कई कंपनियां काफी ज्यादा नुकसान उठा रही हैं। भारत का जो बांग्लादेश के साथ बायलैटरल ट्रेड और स्ट्रेटेजिक रिलेशन था, वह धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो गया था। लेकिन इसका और भी ज्यादा बुरा इम्पैक्ट भारत पर पड़ रहा है। बांग्लादेश की पीएम आवास में जबरदस्त दंगों के बीच में शेख हसीना को हेलीकॉप्टर पर बैठकर जल्द से जल्द भागना पड़ा। इस बीच अचानक
पीएम आवास में 20 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। इसके बाद यह हेलीकॉप्टर त्रिपुरा के अगरतला में उतर गया और भारत के द्वारा इन्हें पूरी तरह से सुरक्षा दी जा रही है। आपको बता दें कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है इसका निशाना शेख हसीना नहीं बल्कि भारत है, क्योंकि बांग्लादेश में ठीक वही हो रहा है जो पिछले साल श्रीलंका में हुआ था। लेकिन ये हालात श्रीलंका से भी ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं। दरअसल हमने आपको पहले ही बताया, बांग्लादेश में 3 देशों के द्वारा भारत के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र चल रहा है और भारत को गिराने के लिए इन 3 देशों में सबसे ज्यादा आगे अमेरिका है। उसके बाद चीन और पाकिस्तान हैं। यहाँ पर सबसे खतरनाक खेल अमेरिका ने खेला है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई महीनों से अमेरिका इस कोशिश में लगा हुआ है कि भारत से पीएम मोदी और बांग्लादेश से शेख हसीना को सत्ता से हटाना है। लेकिन दोनों ही जगह पर अमेरिका को नाकामी ही मिली। लेकिन फिर भी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने भारत का पीछा नहीं छोड़ा और बांग्लादेश देश में शेख हसीना का तख्ता पलट करके भारत को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो बताया गया है कि अमेरिका बांग्लादेश के हिस्से में एक सैन्य बेस बनाना चाहता था ताकि वह उससे भारत पर नजर रख सकें, क्योंकि जिस इलाके में अमेरिका ने मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश की, इस इलाके में भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य है और यहीं पर बंगाल की खाड़ी भी मौजूद है। आपको बता दें कि भारत की जितनी भी पावरफुल मिसाइल होती है उनको बंगाल की खाड़ी में ही टेस्ट किया जाता है। इसीलिए अमेरिका इस कोशिश में जुटा हुआ था कि भारत की डिफेंस जासूसी करने के लिए वह बांग्लादेश के हिस्से में सैन्य बेस बनाए। लेकिन बांग्लादेश ने जिस तरीके से अमेरिका को बाहर का रास्ता दिखाया था, उससे अमेरिका पूरी तरह से नाराज हो गया और वह हाथ धोकर बांग्लादेश के पीछे पड़ चुका था। हालांकि यहां पर सिर्फ अमेरिका का ही हाथ नहीं है, बल्कि एक्सपोर्ट ने दावा किया है कि इसमें पाकिस्तान और चीन का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि चीन के साथ जितनी बार भी बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना मिली है, वहां से यही बात सामने आई है कि चीन चाहता है कि भारत के साथ सभी प्रोजेक्ट रद्द कर दें और उसके बजाय वह चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंध को मजबूत बनाएं। यहां तक कि भारत के सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य से होकर जो तीस्ता नदी बांग्लादेश से गुजरती है, उस पर चीन बांध बनाना चाहता था, जिसके लिए चीन ने बांग्लादेश को कई बार ऑफर दिया कि वह बहुत कम लागत में इसे खुद बनाएंगे। इसके लिए बांग्लादेश की पीएम ने पहले भारत के नरेंद्र मोदी और फिर चीन के शी जिनपिंग से मुलाकात की, लेकिन शेख हसीना ने चीन को सीधा मना कर दिया और उन्हें बता दिया कि वह बांध भारत की मदद से ही बनवाएगी, क्योंकि यहाँ जो बांध बनाया जाना है उसे तीस्ता नदी पर चिकन नेक की बेहद नजदीक बनाया जाना है और यदि कभी यहाँ पर हमला कर दें तो इससे भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके बिल्कुल अलग हो जाएंगे। फिलहाल इस मैप पर नजर डाली जाए तो हम देख सकते हैं कि बांग्लादेश का ज्यादातर हिस्सा भारत की सीमा से सटा हुआ है। इसलिए चीन बांग्लादेश में आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कश्मीर की अपेक्षा यहां से भारत के इलाके में घुसना काफी ज्यादा आसान है और यदि चीन यहां पर आ गया तो भारत के लिए काफी ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। फिलहाल अब बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश में जो स्थितियां बिगड़ रही हैं, उससे इस समय भारत का किस तरीके से नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए आपको बता दें कि इसका सीधा असर भारत की उन कंपनियों पर पड़ रहा है जो कंपनियां बांग्लादेश में अपनी फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज चला रही हैं और वहां पर सामानों का प्रोडक्शन किया जाता है, जिसमें इंडियन कंज्यूमर कंपनी जैसे कि इमामी, मैरिको, पिडीलाइट इंडस्ट्रीज, गोदरेज, एशियन पेंट्स जैसी अन्य प्रोडक्शन कंपनियां शामिल है, जो कि बांग्लादेश में बुरी तरीके से प्रभावित हो रही हैं। इसके अलावा भारत की एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करने वाली जो कंपनियां हैं, उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रोडक्ट बांग्लादेश में एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोड्यूस किए गए थे वह एक्सपायर हो रहे हैं। हालांकि हम आशा करते हैं कि बांग्लादेश की सिचुएशन जल्द ही दोबारा से ठीक होगी और भारत की कंपनियां अपने राह पर वापस लौटेंगे।